नमस्कार। डीडी बिहार के कार्यक्रम कदम विकसित भारत की ओर में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हमारा विषय है स्टार्टअप इंडिया और स्टार्टअप इंडिया को जानने समझने के लिए आज हम पहुँचे हैं एआईसी के परिसर में। एआईसी किस तरह से स्टार्टअप की मदद करता है, कैसे यहाँ से एक आइडियाज़ एक नए स्टार्टअप का आकार लेता है, इसे हम यहाँ जानेंगे समझेंगे। तो आइए चलते हैं। इस वक्त हमारे साथ वैसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने अपना खुद का स्टार्टअप शुरू किया है और सबसे खुशी की बात यह है कि ये सारे लोग जो हैं वो बिहार से ही आते हैं। तो हम इनसे बातचीत करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि इनका जो अनुभव रहा है वो किस तरह का है। मैम, आपका क्या नाम हुआ, आप बताएं। मेरा नाम हुआ डॉक्टर रश्मि प्रभा और मैं बिहार शिक्षा विभाग में 31 साल से ऊपर नौकरी की हूँ। अभी रिटायर की हूँ दिसंबर में। नौकरी से रिटायर करने के बाद आपने अपना स्टार्टअप शुरू किया है। क्या स्टार्टअप है, आप थोड़ा बताएं इसके बारे में। मेरा ये फूड प्रोडक्ट है। क्योंकि हम 30-31 साल जो नौकरी किए उसमें हम वर्किंग मदर के रूप में महसूस करते थे कि बच्चों को समय पर प्रोटीन वाला पौष्टिक भोजन देना या अपने लिए व्यवस्था करने में दिक्कत हो रही है और इसीलिए हमने इस तरीके का प्रोडक्ट बनाने की कोशिश की है कि स्नैक्स का हैबिट तो हर बच्चे में है, एडल्ट भी खाते हैं। तो हमने ऐसा प्रोडक्ट बनाया कि स्नैक्स का हैबिट भी रहे, स्नैक्स का आइटम हेल्दी कर दो ताकि स्नैक्स खा करके भी हम लोग बीमार नहीं पड़े। और भी लोग यहाँ पर हैं, हम उनसे भी जानते हैं कि किस तरह का उनका जो स्टार्टअप है वो किस तरह का है। आपने क्या बनाया है ये? मेजरली इको फ्रेंडली सेगमेंट में हम लोग वर्क करते हैं। जो यूनाइटेड नेशन का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है। ये क्या नोटबुक है? ये बैम्बू बेस्ड नोटपैड है जो कम्प्लीटली बैम्बू से बना हुआ है। इसके पेजेस एंड एवरीथिंग बैम्बू से बने हुए हैं। इसके अलावा हम लोगों के पास में लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स में जैसे बैम्बू का टूथब्रश है जो बिहार में सबसे पहले हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया था। और इसकी क्या खासियत है, ये जो आपने बांस से बनाया है इसकी क्या खासियत है? इसकी खासियत ये है कि जनरली अगर कोई टूथब्रश आप यूज़ करते हैं प्लास्टिक बेस तो वो नैनो प्लास्टिक्स आपके मुंह में छोड़ता है और बहुत सारे केस स्टडीज़ ऐसे हैं जिससे पता चलता है कि वो कैंसर कॉजिंग है। तो इसका सबसे पहला बात है हैंडल कम्प्लीटली बैम्बू बेस्ड है और इसके ऊपर बी बैग्स का कोटिंग है, तो वो आपका एक ख़त्म हो गया। और ये BPA फ्री मटेरियल है, तो आपके मुंह में भी नायलॉन से नैनो प्लास्टिक्स नहीं जाएगा। तो ये दोनों तरह से आपके लिए हेल्पफुल है एंड नेचर के लिए इसलिए हेल्पफुल है कि 3 से 6 महीने में डिग्रेड हो जाता है। क्या समाज में परिवर्तन आ रहा है, क्या बदलाव आ रहा है उनके स्टार्टअप से, और कैसे ये जो पूरी फिजा है वो बदल रही है, खासतौर पे बिहार जैसे प्रदेश की, जिसको ये कहते हैं कि भाई बिहार जो वो पिछड़ा प्रदेश है और यहाँ लोग उद्यम लगाना नहीं चाहते हैं, न स्टार्टअप नहीं करना चाहते, ऐसी अवधारणा बन गई है। लेकिन वही उसी बिहार से हम आपको दिखा रहे हैं कि बिहार में किस तरह से एक से एक बढ़कर स्टार्टअप हो रहे हैं। फजल जी, क्या स्टार्टअप है आपका? ये क्या है इस बोतल में? इसमें हनी है सर। अच्छा, हनी ऑर्गेनिक हनी है, यानी शहद। शहद है। अच्छा, जो हम लोग किसान से डायरेक्ट ऑब्जॉर्व करके लाते हैं। हमारे पास डिफरेंट वैरायटी में हनी है, ऑलमोस्ट 24 वैरायटी हनी है हमारे पास। 24 वेराइटीज हैं आपकी। हाँ। तो क्या अंतर इसका है कि भाई हनी तो बाजार में भी मिल रहा है, जो शहद है वो मार्केट में भी मिल रहा है, तो उस शहद में और आपने जो ये शहद जो स्टार्टअप से शुरू किया है इसके बीच में क्या अंतर है, क्या खास है इसमें? हमारा हनी सर प्योर है, नेचुरल है। अच्छा। जो मार्केट में हनी है उसमें काफ़ी तरह का शिकायत आता है कि केमिकल मिक्स है, जम जाता है, बहुत तरह का दिक्कत आती है उसमें, लोग खाना पसंद नहीं करते मार्केट का हनी। इसलिए हम लोग ने इसमें स्टार्टअप किया है। हम लोग का मोटिव है कि सुरक्षित और बेहतर चीज़ पब्लिक तक पहुंचाई जाए। प्योर है, ओरिजिनल है और बेहतर है। ओरिजिनल है। क्या कोई खास फ्लेवर भी इसमें मौजूद है आपके जी पास? सर, हमारे पास ऑलमोस्ट लीची का है, तुलसी है, जामुन है, जिंजर है, लेमन है, मोरिंगा है, एरिवेटी आपको ऑलमोस्ट मान के 24 वैरायटी हमारे पास हैं। 24। और जिसमें कि हम लोग इन्फ्यूज़ करके भी हनी बना रहे हैं, जिसमें आपको शिलाजीत हनी है। अच्छा। आपको फिर उसमें जिंजर इन्फ्यूज़ है, क्लोव इन्फ्यूज़ है, लेमन है, टर्मरिक इन्फ्यूज़ है। तो इस तरह का जो प्रयोग है वो अलग अलग प्रयोग किया जाता है, या अलग अलग जो आप बनाते हैं अलग अलग फ्लेवर्स डाल रहे हैं, उसे फ्लेवर्स हैं या फिर इनका अलग अलग बीमारियों में या अलग अलग औषधि के रूप में भी प्रयोग? जी सर, औषधि के रूप में भी इसका प्रयोग किया जा रहा है। चलिए, बहुत बढ़िया। और भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि उनका जो स्टार्टअप है वो किस तरह का है और साथ ही साथ किस तरह से उन्हें यहाँ पर एक पहचान जो है वो उन्हें मिल रही है। उनसे भी हम बातचीत करना चाहेंगे, उनसे भी हम ये जानना चाहेंगे। आप यहाँ पर बैठे हैं, आपका जो स्टार्टअप है ख़ास तौर पर, क्या नाम है आपका, ये बताइए। मेरा नाम है नीतीश कुमार। अच्छा, नीतीश कुमार जी।
बताइए क्या आपका स्टार्टअप है? आप खड़े हो सकते हैं तो खड़े हो जाइए। हमारा जो स्टार्टअप है ये हम लोग कैटल फीड बनाते हैं, बेसिकली कैटल न्यूट्रिशन पे काम करते हैं। हमारे प्रोडक्ट ब्रांड का नाम है कृषि पालक। अच्छा। उसमें बेसिकली क्या है कि बिहार में, झारखंड में और जो पूर्वांचल का एरिया है उनका जो डेयरी फार्मिंग है, कैटल फार्मिंग है, हमारा जो गुजरात और पंजाब के जो फार्मर्स है उससे काफ़ी पीछे हैं। अच्छा। तो हमारे फाउंडर्स हैं मिस्टर नेत्रेश और मिस्टर प्रशांत, उनके साथ मिलकर हमने ये देखा कि यहाँ पे जो हमारा कैटल है उनको एक्चुअल मिनरल नहीं मिल पाता है, उनको फीड क्वालिटी उनको नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से वो मिल्किंग में नहीं आ पाते हैं। तो फिर हमने इसको आज से 3-4 साल पहले स्टार्ट किया था यहाँ पे एक छोटे से जगह से। अभी हम तो जब लोग आपने स्टार्ट किया तो किस तरह का रिस्पांस आपको मिला इन 3 सालों में? हाँ, रिस्पांस काफ़ी अच्छा है। इनिशियली थोड़े चैलेंजेस थे क्योंकि यहाँ पे बेसिकली जो पुराने पैटर्न्स के फीड्स हैं उनकी वजह से थोड़ा सा नया जगह पे नई चीज़ों को मतलब एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है। बट अभी जो हमारा रिस्पांस है काफ़ी अच्छा है। सर मेरा नाम अमन कुमार हुआ। अच्छा, मैं नरसिम्हा स्किल स्पीड प्राइवेट लिमिटेड का फाउंडर हूँ। हम लोग अब जो बिहार है सर, ये इंफॉर्मेशन का नहीं ट्रांसफॉर्मेशन के दौर में है। हम लोग बच्चे को बचपन से ही स्कूल से ही हम लोग बच्चे को इसेंशियल स्किल्स ऑफ 21st सेंचुरी सिखाते हैं, जिसमें कि जितने भी टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स की बात करें, एआई की बात करें, 3D प्रिंटिंग की बात करें, ड्रोन की बात करें, ये सारी चीज़ में हैंड्स ऑन ट्रेनिंग हम लोग बच्चे को देते हैं, जिसमें कि स्टार्ट कर देते हैं बचपन से ही टेक्निकी। जो अभी अनएम्प्लॉयबिलिटी की बात करते हैं, क्यों आ रहा है? क्योंकि स्किल एजुकेशन नहीं है। वही स्किल एजुकेशन हम लोग बचपन से ही बच्चे में डेवलप करने के लिए हम लोग स्कूल के साथ कोलैब होकर वर्क करते हैं और बच्चे को। चलिए, तो यहाँ पर अलग अलग तरह के जो स्टार्टअप हैं और इन्होंने अलग अलग प्रोडक्ट बनाया है, अलग अलग इनका विषय है, अलग अलग सब्जेक्ट है। कोई कृषि पे काम कर रहा है, कोई पशुपालन पर काम कर रहा है, और हमने यहाँ पे जाना कि किस तरह से स्टार्टअप जो हैं वो बिहार की प्रगति का एक नया आयाम, एक नया अध्याय लिख रहे हैं। स्टार्टअप इंडिया किस तरह से देश के युवाओं को एक नया पंख दे रहा है, नया आकाश दे रहा है, इस पर हम चर्चा करेंगे। और एक स्टार्टअप के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, सरकार द्वारा किस तरह से एक स्टार्टअप को सहायता दिया जाता है, किस तरह से उनकी मदद की जाती है कि वो और पल्लवित हो सकें, पुष्पित हो सकें, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमने विशिष्ट अतिथि को आमंत्रित किया है। हमारे साथ मौजूद हैं विजय प्रकाश जी। विजय प्रकाश जी चेयरमैन कम CEO हैं AIC बिहार फाउंडेशन के। विजय प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस चर्चा में। नमस्कार। तो विजय प्रकाश जी से हम जानते हैं कि किस तरह से इनका जो फाउंडेशन है वो कैसे स्टार्टअप की मदद करता है। विजय प्रकाश जी, सबसे पहले बात करें हम स्टार्टअप की, अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले तो ये लोग के जहन में ये सवाल आता है कि भाई जो स्टार्टअप है और जो आम बिजनेस है या जो आम व्यवसाय होता है, दोनों के बीच अंतर क्या होता है? कैसे हम माने कि ये एक स्टार्टअप है और ये एक आम बिजनेस है, दोनों के बीच क्या अंतर क्या है? आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। मूलतः एक साधारण जो व्यवसाय होता है या साधारण जो उद्योग होता है उससे एक स्टार्टअप भिन्न होता है। साधारण उद्योग या व्यवसाय में जो पारंपरिक ढंग से जो व्यवसाय है वो सब आते हैं। जैसे कोई किराना दुकान खोलता है तो ये एक सामान्य व्यवसाय है, या कोई एक उद्योग ही लगाता है, छोटा मोटा चीज़ बनाता है, लकड़ी का सामान बनाता है या लोहे का सामान बनाता है या तेल घानी का काम करता है, तो ये सब सामान्य उद्यम में आते हैं और सामान्य रूप से लोग करते आए हैं। इसमें कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं होती है, जो पुरानी टेक्नोलॉजी है, जो टेस्टेड टेक्नोलॉजी है, वही काम करते हैं। लेकिन जब हम स्टार्टअप की बात करते हैं तो उसमें जो सबसे बड़ी बात होती है कि एक इनोवेशन होता है, एक नयापन होता है, एक नई समस्या का निदान उसमें ढूंढने का प्रयास होता है। और उससे भी बड़ी बात होती है कि उसको बहुत आसानी से स्केल अप किया जाता है। सामान्य बिजनेस बहुत स्केल अप नहीं होता है, बहुत छोटे पैमाने पर काम होता है, लेकिन जो स्टार्टअप होता है वो एक बहुत बड़े पैमाने पर काम होते रहता है। जैसे देखिएगा, अभी पहले फिनटेक नहीं होता था, मतलब जैसे हम लोग UPI से हम लोग कोई भी काम नहीं करते थे, UPI से पैसा ट्रांसफ़र नहीं करते थे। अब UPI आ गया तो नए स्टार्टअप आ गए, तो उसी के माध्यम से अब पूरा आप देखिएगा, प्रत्येक छोटे दुकान पर स्कैनर लगा रहता है, उससे पैसे का ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ये नया चीज़ होता है जिससे कि आसानी से स्केल अप किया जा सके, आसानी से उसका विस्तार किया जा सके। तो स्टार्टअप और सामान्य व्यवसाय में ये स्केल अप की जो बात होती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। और जो ऐसी नॉर्मली प्रयास ये होता है हमारा कि ऐसी समस्या का निदान ढूंढें जिसका निदान पहले से नहीं हुआ। बहुत अच्छी जानकारी सर आपने दी। हम एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि जो AIC है, जो आपकी संस्था है, वो किस तरह से स्टार्टअप को, अगर कोई स्टार्टअप का आइडिया लेकर आता है तो किस तरह से उसे पंख देती है, उसे उड़ने के लिए एक बड़ा आसमान मिल सके, इसके लिए किस किस तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं यहाँ पर? मैं संक्षेप में आपको
AIC BV फाउंडेशन के बारे में भी बता दूं। AIC BV फाउंडेशन मूलतः बिहार विद्यापीठ में अवस्थित है और ये जो प्रोजेक्ट है यह नीति आयोग का प्रोजेक्ट है। नीति आयोग में एक एम होता है अटल इनोवेशन मिशन, उसके तहत ये पूरे भारत में करीब 70 इस प्रकार के इंक्यूबेशन सेंटर खोले गए हैं। तो इंक्यूबेशन सेंटर का एक नई अवधारणा है पूरे देश में जिसको अभी लागू कर रहे हैं, क्योंकि है क्या कि स्टार्टअप के लिए सहयोग करने के लिए बहुत अधिक चीज़ें विकसित नहीं थी, बहुत जानकारी भी नहीं थी। तो अब हम लोग ऐसा करते हैं कि हम लोग AIC में एक स्टार्टअप को जो जो चीज़ की दिक्कत होती है उसको हम लोग सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे अगर कोई आदमी आता है, उसको ज़रूरत होती है एक ग्रुप शेयरिंग स्पेस की, तो हम लोग को शेयरिंग स्पेस यहाँ पर देते हैं, कहाँ पर बैठ के काम करेगा और जो सुविधाएं चाहिए उसको। अगर कंप्यूटर, जिसको प्लग एंड प्ले कहते हैं, कि अगर कंप्यूटर आप लाइए तो कंप्यूटर पर आप कर सकते हैं, आराम से लगाइएगा और कल से आप काम शुरू कर सकते हैं। तो जो जो सुविधाएं चाहिए एक स्टार्टअप को, तो उसमें को शेयरिंग स्पेस देते हैं। उसको सुविधाएं चाहिए मेंटरिंग की। मेंटरिंग का मतलब होता है कि ऐसा सलाह देना जिससे कि वो उसका प्रोडक्ट बाज़ार में बिक सके, बाज़ार में जा सके, क्या क्या तरीका अपनाएगा, कौन कौन से टेस्ट कराएगा ताकि उसको वो जा सके। हम लोगों ने यहाँ लैब की सुविधा भी उपलब्ध कराई है। यहाँ 4 तरह के लैब हैं। एक हमारा फूड प्रोसेसिंग लैब है और फूड प्रोसेसिंग की टेस्टिंग वहाँ होती है। दूसरा लैब है हमारा फैब लैब है, जहाँ पर कि कोई अगर चीज़ बनाइएगा तो बना सकते हैं, प्रोटोटाइप बना सकते हैं। तो फैब्रिकेशन लैब भी है हमारे पास, जिसमें 3D प्रिंटिंग पर भी काम होता है और 3D प्रिंटिंग से आप उसका डिज़ाइन वगैरह बना सकते हैं, उसका कवर बना सकते हैं या उसका जो सामान है वो भी आप बना सकते हैं। यहाँ पर पैकेजिंग लैब भी है हमारे पास और पैकेजिंग का किस तरह की पैकेजिंग उसमें होगी वो उसकी टेस्टिंग भी यहाँ पर हो जाती है। और हमारे पास एक मीडिया लैब भी है। मीडिया लैब से आप मार्केटिंग कर सकते हैं, एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन ऑनबोर्ड कर सकते हैं। मान लीजिए अमेजन पर आपको डालना हो या कहीं पर डालना हो तो वो भी हम लोग सुविधा उपलब्ध कराते हैं। तो ये तो लैब की फैसिलिटी हो गई। लैब की फैसिलिटी के अलावा जो विशेषज्ञ हैं इसके उनके साथ हम लोग सहयोग भी करवाते हैं। साथ साथ हम लोग फंडिंग भी उपलब्ध कराते हैं और ट्रेनिंग भी देते हैं। हम लोग अलग अलग तरह की ट्रेनिंग होती है, अलग तरह के प्रोग्राम्स हमारे होते हैं, उस प्रोग्राम्स में भी हम लोग ट्रेन करते हैं। तो हम लोग मूलतः अलग अलग चीज़ों पर जो जो ज़रूरत होती है उसके लिए हम लोग काम करते हैं। हम लोग यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी एक सीड इंडिया फंड स्कीम है हम लोग, तो उसमें हम लोग सीड फंड भी उपलब्ध कराते हैं नए स्टार्टअप को। सर, ये तो हमने जाना कि कई तरह की सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध कराई जाती हैं, लेकिन अब ये बताएं कि इसके लिए प्रक्रिया क्या है। अगर कोई स्टार्टअप है वो आवेदन किस तरह से दे, इसके लिए किन किन कागजातों की ज़रूरत पड़ती है और पूरी प्रक्रिया क्या होती है, इसे थोड़ा विस्तार में बताएं मर्दर। हमारे पास जो स्टार्टअप आते हैं वो अलग अलग स्तर के होते हैं। कुछ लोग विचार के स्तर पर ही होते हैं। उनके पास एक विचार होता है कि हम एक ऐसी कोई चीज़ बनाएं या कोई ऐसा इनोवेटिव काम करें, ऐसी कोई समस्या है जिसका निराकरण करें, तो ये विचार स्तर पर होता है। तो जो विचार स्तर पर होता है, कुछ लोग होते हैं कि नहीं कुछ काम कर चुके होते हैं, घर पर ही काम कर लेते हैं या अपने स्कूल में कॉलेज में अपना काम कर चुके होते हैं, तो वो लोग कुछ काम कर चुके होते हैं। कुछ लोग होते हैं कि नहीं ऑलरेडी और आगे बढ़ चुके होते हैं। तो हम लोगों को सभी के स्तर पर हम लोग सहयोग करते हैं। तो हम लोग हमारे पास अलग अलग तरह की योजनाएं हैं। जैसे हम एक तो हम लोग करते हैं कि अवेयरनेस का प्रोग्राम हम लोग करते हैं समय समय पर, जिसको संकर्षण कार्यक्रम कहते हैं। और उसमें हम लोगों को बुलाते हैं, समझाते हैं और अगर उनका कोई विचार होता है उस विचार के लिए हम लोग कभी कभी प्रतियोगिताएं भी कराते हैं, जिसको हैकाथन वगैरह कहते हैं। और उसमें जो भी अच्छे विचार आते हैं उनको हम लोग सपोर्ट करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। तो एक तो हुआ हम हैकाथन के थ्रू जाते हैं या प्रतियोगिताओं के थ्रू जाते हैं। दूसरा होता है कि लोग ही हमारे पास, हम लोग एडवर्टाइज़ भी करते हैं। एडवर्टाइज़ करने पर के समय में लोग आवेदन देते हैं हमारे यहाँ और उनका हम लोग फिर एक पिचिंग कराते हैं। पिचिंग कराने का मतलब होता है कि वो एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन वो देते हैं जिसमें वो अपने विचार के बारे में बताते हैं कि किस स्टेज पर विचार है, क्या वो करना चाहते हैं और कहाँ तक वो लोग पहुँच चुके हैं और किस तरह का सहयोग चाहिए। सभी स्टार्टअप को अलग अलग तरह का सहयोग चाहिए होता है। तो ये तीसरा स्तर हुआ। उसमें मूलतः आपको एक पिच डेक बनाना पड़ता है, और कुछ अगर आपको फिर लोन लेना हुआ तो फिर उसके लिए अलग कागजात आपको तैयार करना पड़ता है। तो ये दूसरा स्टेज होता है आपको। तो ये हम लोग जिस लोगों का आइडियाज़ होता है उसको हम लोग अंकुरण प्रोग्राम कहते हैं। अंकुरण
और प्रस्फुटन कार्यक्रम हमारा होता है, जहाँ पर कि हम लोग उसका अगर और आइडिया आपका मैच्योर हो गया है तो आपको मार्केटिंग के लिए जाने की ज़रूरत होती है, या मार्केटिंग में भी विस्तार करने की ज़रूरत होती है, तो विस्तारण कार्यक्रम होता है जिसको एक्सेलरेशन प्रोग्राम कहते हैं। तो इसको प्री इंक्यूबेशन, इंक्यूबेशन और ये जो एक्सेलरेशन प्रोग्राम होता है, ये तीन भाग में इसको बांट दीजिए वैसे। और जो हमारे एक्सपर्ट्स रहते हैं वो फिर उनके लिए एक प्लान ऑफ एक्शन तैयार करते हैं, उनको एक बिजनेस प्लान भी बनवाते हैं। हम लोग बिजनेस प्लान बनाने में मदद करते हैं। अगर वो नहीं बनाए हुए हैं तो जो लोग बना के लाते हैं फिर उनको हम लोग किस प्रकार से मार्केट लिंकेज होगा या और होगा उस पर विचार करते हैं। तो प्रत्येक आदमी का, प्रत्येक स्टार्टअप के लिए अलग अलग रणनीति अपनाई जाती है। सर, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी हमारे दर्शकों को और अपना बहुमूल्य समय निकाला हमसे बातचीत के लिए। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। तो AIC बिहार विद्यापीठ में जो तकनीक है, अलग अलग तकनीकें सिखाई जाती है और इसके साथ साथ ड्रोन की तकनीक भी सिखाई जाती है। यहाँ पे 2 हमारे साथ तकनीशियन मौजूद हैं जो यहाँ पे प्रशिक्षण देते हैं ड्रोन की तकनीक की, ड्रोन बनाने की, और इसका उपयोग अलग अलग स्टार्टअप में किया जाता है। सर, आप नाम बताएं अपना, क्या नाम है आपका? मेरा नाम योगेश है और मैं इनोवेटर हूँ और एजुकेटर भी हूँ। मैं बच्चों को बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल ये सब का बेसिक जानकारी देके फिर हम लोग एडवांस लेवल में रोबोटिक के बाद ड्रोन पे आते हैं, जिसमें कि हम लोग कोडिंग से लेके बाकी सारी जितनी भी चीज़ें हैं इसके अंदर जो कंपोनेंट यूज होता है उन सारे कंपोनेंट का क्या यूज है। जैसे इसमें फ़्लाइट कंट्रोलर होता है, आपका GPS होता है और ट्रांसमीटर रिसीवर होता है, वो सारी चीज़ें हम बताते हैं और इस ड्रोन के यूज़ के बारे में भी हम लोग इस डिटेल जानकारी देते हैं। ड्रोन की उपयोगिता अगर हम स्टार्ट करते हैं तो किसी से स्टार्ट करते हैं, दवा का जो छिड़काव करते हैं हम लोग, बाढ़ हो गई तो बाढ़ में जो लोग फंस गए हैं वो ट्रांसपोर्ट ड्रोन आपके सामने पड़ा है, हम कुछ 2 बोतल पानी, कुछ खाद सामग्री 2-4 मिनट दे सकते हैं। मेडिकल इमरजेंसी हो गई हाजीपुर में तो ड्रोन से हम 10 मिनट दवा पहुंचा सकते हैं, तो ट्रैफिक खत्म हो गई। तो मेडिकल है, हेल्थ है, एजुकेशन है, आपदा है, वार में आप देख ही रहे हैं। एंड उसके बाद भी रिसर्च एंड लेबोरेटरी में इसका बहुत काम है। एजुकेशन फील्ड के लिए बच्चों के लिए हम आए हैं इसीलिए कि बच्चे जाने समझे। तो तमाम तरह की ड्रोनें यहाँ पर मौजूद हैं और इन सभी ड्रोनों का प्रयोग होता है अलग अलग, और यहाँ पर प्रशिक्षण भी दिया जाता है कैसे इस ड्रोन का आपको ड्रोन बनाना है। ड्रोन बनाने के जो तरीके हैं वो भी यहाँ पे सिखलाए जाते हैं और प्रशिक्षण प्राप्त कर आप ड्रोन में इनोवेशन कर सकते हैं। ड्रोन का प्रशिक्षण सीखकर आप अपना स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं AIC BV फाउंडेशन के चीफ कॉपरेटिंग ऑफिसर प्रमोद कुमार कर्ण जी। प्रमोद कुमार कर्ण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ इस बातचीत में। तो जैसा कि हमने पहले भी यहाँ पर जाना है कि एक स्टार्टअप को मदद करती है आपकी संस्था, तो प्रमोद जी हम ये जानना चाहेंगे कि एक स्टार्टअप की तैयारी किस तरह से होती है। अगर कोई तैयारी करना चाहे तो उसकी पूर्व तैयारी उसे क्या क्या करनी चाहिए स्टार्टअप से? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि स्टार्टअप तैयार करने से पहले क्या क्या तैयारी होनी चाहिए। मैं आपको बताऊं कि स्टार्टअप समस्याओं का निदान होता है। किसी भी युवाओं के विचार के आधार पर वह स्टार्टअप बनाते हैं जो समस्या होता है। समस्या सामाजिक समस्या भी हो सकता है, कई तरह की समस्याएं होता है। जिस समस्या को लेकर जिससे लोगों को इससे आर्थिक उन्नति हो और लोगों का इसमें लाभ हो सके, जिसके लिए वो स्टार्टअप का निर्माण होता है और उसके लिए सॉल्यूशन क्या होगा, इसका क्या निदान होगा, समस्या जो है उस समस्या का निदान क्या होगा, स्टार्टअप के माध्यम से होता है ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके और मार्केट उपयोगी हो। और वस्तुतः यह मार्केट उपयोगी चीज़ होता है क्योंकि उससे उपार्जन की आवश्यकता होती है। लोग इससे धन उपार्जन करते हैं, इससे लोगों की आय बढ़ती है, उससे लोगों की कैरियर का ऑप्शंस होता है। सर ये बताएं कि अगर हम AIC की बात करें तो फंडिंग काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है किसी भी स्टार्टअप के लिए। अगर एक स्टार्टअप आगे बढ़े तो उसके लिए फंडिंग की आवश्यकता पड़ती है और कई वैसे लोग भी हैं, हमारे वैसे दर्शक भी हैं जिनके पास पूंजी का अभाव होता है और वो कार्यक्रम देख रहे हैं फिलहाल, तो उन्हें विस्तार से ये जानकारी आप बताएं कि किस तरह से AIC उन्हें फंडिंग में मदद करती है और इसकी प्रक्रिया क्या होती है। ये स्टार्टअप की फंडिंग की आवश्यकता होती है। भारत सरकार की योजना है सीड कैपिटल असिस्टेंस, जिसके हम पार्टनर हैं और हमारे इसके तहत लोगों के स्टार्टअप को जो थोड़ा सा हम इस बैकग्राउंड में जाना चाहते हैं कि स्टार्टअप का परिभाषित होता है। स्टार्टअप जो होता है वह सीड फंड की
जो आवश्यकता होती है वो किस स्टेज में होता है। जब हम कोई चीज़ शुरू करते हैं तो शुरू करने के 2 साल के अंदर में जो कोई स्टार्टअप होता है उनको सीड कैपिटल असिस्टेंस देते हैं, जिसमें से हम 3 कैटेगरी में लोगों को देते हैं। ग्रांट इन एड, मैंने ग्रांट इन एड का मतलब होता है कि नॉन रिफंडेबल होता है। इनके प्रोटोटाइप आइडिया को प्रोटोटाइप निर्माण करने तक में, मार्केट टेस्ट करने तक में हम मैक्सिमम जो 20 लाख रुपए तक इनको दे सकते हैं, जो भारत सरकार की जो निर्धारित मापदंड है उनको दे सकते हैं। साथ साथ दूसरा एक होता है कि जो गो टू मार्केट, जो मार्केट में जाना चाहते हैं तो 50 लाख रुपये तक का अगर जो हम दे सकते हैं। लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या होता है कि जो स्टार्टअप होता है प्रोटोटाइप फाइनलाइज कर लिए हो, प्रोटोटाइप का वैलिडेशन हो गया हो। अब वैलिडेशन के लिए उनको गो टू मार्केट कहते हैं, गो टू मार्केट MVP तैयार होके मार्केट में जाने लायक होगा, क्योंकि जब मार्केट में जाएगा तभी तो सेल होगा, सेल होगा तो इसको आम लोगों को फायदा होगा। इसीलिए जो मार्केट ओरिएंटेड जो प्रोडक्ट होता है उसको 50 लाख तक का हम लोग देते हैं। महिलाओं के लिए कितनी प्राथमिकता मिलती है ये भी हम जान लेते हैं। सर अगर बात करें हम महिलाओं की और ख़ासतौर पर ग्रामीण महिलाओं की, चूँकि बिहार जैसे प्रदेश में सेंटर काम कर रहा है और बिहार में ग्रामीण महिलाओं की तादाद काफ़ी अच्छी खासी है, ऐसे में ग्रामीण महिलाओं के लिए जो कम पढ़ी लिखी हैं उन्हें ये कैसे मदद करता है? अगर उनके दिमाग में, उनके जेहन में कोई आइडियाज़ हो तो उन्हें कैसे मदद करता है? जो हम लोगों का जो टैगलाइन है, AIC का टैगलाइन जो है नर्चरिंग फ्रॉम ग्रास रूट लेवल, हम नर्चर कर रहे हैं ग्रास रूट लेवल से, और इसमें महिलाओं की भागीदारी काफ़ी बहुत ज़्यादा तादाद में होता है। सामान्य तौर पर मैं आपको कानूनी तौर पर बताऊं कि महिलाओं की भागीदारी का मतलब होता है कि जो कंपनी बनाया जाता है उस कंपनी में 51% शेयर जो अगर महिलाओं का है तो हम कहते हैं कि महिलाएं द्वारा स्टार्टअप किया जाता है। इसके लिए विशेष सारी योजनाएं हैं सरकार की तरफ से कि महिलाओं जिसमें स्टार्टअप के में हैं वो उनको विशेष योजनाएं होता है, जिसके तहत प्रायोरिटी बेसिस पर इनको दिया जाता है, जिसमें कि इसमें मुख्य बिहार गवर्नमेंट की भी योजना है, महिला उद्यमिता विकास कार्यक्रम है, भारत सरकार के भी कई डिपार्टमेंट्स के ऐसे हैं जिसको कि आपको महिलाओं के लिए ही सिर्फ कार्यक्रम होते हैं। सर आपने कई महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को दी, AIC के बारे में बताया कि किस तरह से AIC मदद करती है नए स्टार्टअप को, और इसके साथ साथ आपने और भी कई महत्वपूर्ण जानकारी दी, कैसे फंडिंग ली जाती है, कैसे आप सीड फंडिंग के तो सरकार के द्वारा जो योजना है उसका उपयोग कर सकते हैं। आपने अपना बहुमूल्य समय भी दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया DD बिहार से बातचीत करने के लिए। धन्यवाद विवेक जी। तो अभी हमने जाना कि कैसे AIC BB फाउंडेशन मदद करती है नए इनोवेशन को, स्टार्टअप को किस तरह से अमली जामा पहनाने में, आगे बढ़ने में किस तरह से मदद करती है। और अब हम चलते हैं यहाँ जो लैब है, यहाँ क्या सुविधाएं हैं उसका मुआयना करते हैं, उन सुविधाओं को देखते हैं। तो आज हम पहुँचे थे AIC बिहार विद्यापीठ, और यहाँ हमने जाना कि किस तरह से AIC में स्टार्टअप को आगे बढ़ाने के लिए उनकी मदद की जाती है, उन्हें फंडिंग उपलब्ध कराया जाता है, साथ ही तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं जिससे स्टार्टअप को एक पंख मिल सके और वो एक उन्मुक्त आकाश पे उड़ान भर सकें। अगले अंक में हम फिर मिलेंगे किसी खास विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।